हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अग्निवीर भर्ती परीक्षा के बारे में आने वाले क्वेश्चनों की। अग्निवीर भर्ती परीक्षा में जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उन पे आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने कल आपको बोला था कि अब रेगुलर क्लासें आएगी आपकी। अब अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे तो दोस्तों जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी वनडे एग्जाम का मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ना कि अग्निवीर, एसएससी वगैरह या स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम होती हैं उनके लिए साइंस के क्वेश्चन सेम आते हैं और वही क्वेश्चन अपन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं कि पादप कोशिकाओं में कौन सी सेल ऑर्गन पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में यानी निम्न में से कौन सा सेल ऑर्गन है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पहला है दोस्तों गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम। बताइए, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए और अपने दोस्तों को लाइव जोड़ लीजिए। दोस्तों पहला ऑप्शन है गुणसूत्र, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है प्लास्टिड, चौथा है राइबोसोम। पहले का उत्तर बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी पहले का उत्तर बताइए आप। पहले का उत्तर बताइए दोस्तों। पहले का गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या राइबोसोम। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। पहले का आंसर क्या है? सी। सी की बात करें प्लास्टिड, प्लास्टिड की बात करें तो दोस्तों इसको कहते हैं लवक। प्लास्टिड को क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। लवक केवल और केवल पादप कोशिकाओं में यानी प्लांट्स में पाया जाता है। फिर बात करें गुणसूत्र, तो गुणसूत्र की बात करें तो सर गुणसूत्र क्या होते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? अनुवांशिकी की इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी की इकाई कहते हैं। यानी गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और जीन को अनुवांशिकी की इकाई कहा जाता है। गुणसूत्र की बात करें तो दोस्तों गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। पहले की बात करें तो पहला होता है ऑटोसोम। कौन सा होता है? ऑटोसोम। पहला होता है ऑटोसोम और दूसरे की बात करें दोस्तों तो उसको कहते हैं ओलोसोम। क्या कहते हैं? ओलोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलोसोम। पहला है ऑटोसोम और दूसरा है ओलोसोम। ऑटोसोम हमारे शरीर के निर्माण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? शरीर के निर्माण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? शरीर निर्माण का कार्य करते हैं। शरीर निर्माण का कार्य करते हैं कौन? ऑटोसोम। ओलोसोम की बात करें तो दोस्तों ओलोसोम करते हैं क्या? लिंग निर्धारण का कार्य। क्या करते हैं? लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम हमारे शरीर में क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसके बाद में बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? मानव शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव शरीर यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है? गोबर गैस में क्या पाया जाता है? गोबर गैस में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? गोबर गैस में क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, प्रोपेन पाया जाता है या मीथेन पाया जाता है, प्रोपेन पाया जाता है या ब्यूटेन पाया जाता है। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं कि गोबर गैस में क्या पाया जाता है। गोबर गैस की बात करें तो गोबर गैस में देखिए क्या पाया जाता है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, ऑक्टेन।
तो बताइए क्या पाया जाता है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या पाया जाता है। देखिए इस गोबर गैस में पाया जाता है मीथेन। क्या पाया जाता है, मीथेन। आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या पाया जाता है, मीथेन। मीथेन की बात करें दोस्तों तो मीथेन क्या है, गोबर गैस है। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। GHG, ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। किसे, मीथेन को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करें कि सर मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। इसके बाद में मीथेन को क्या कहा जाता है, सर इसे दलदल वाली गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दलदल वाली गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दलदल वाली गैस भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की, आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। डायनेमो की आविष्कार की बात करें दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, डायनेमो के आविष्कार की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन, माइकल फेराडे। क्या हो जाएगा, माइकल फेराडे। किसकी बात करेंगे, माइकल फेराडे की। माइकल फेराडे ने डायनेमो का क्या किया था दोस्तों, आविष्कार किया था। डायनेमो का आविष्कार किसने किया, माइकल फेराडे ने। किसने किया दोस्तों, माइकल फेराडे ने। किसने किया, माइकल फेराडे ने। इसके बाद में बात करें गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने दोस्तों छापे खाने की शुरुआत की थी। किसकी, छापे खाने की शुरुआत की थी। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को, 10 जनवरी को। बताइए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्या है इसका आंसर, क्या है 28 फरवरी। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे वाले 10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब, 10 जनवरी को। क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब, 10 जनवरी को। क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखते जाइए। अम्लीय वर्षा यानी जो एसिडिक रेन होती है वो किसके कारण होती है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तीसरा है आपका मोनो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है आपका ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड इसका उत्तर हो जाएगा। SO2 और N2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड इसका उत्तर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, यानी जो टमाटर का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो देखिए दोस्तों
टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, लाइकोपीन के कारण। आगे वाले उत्तर की प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है? किसकी उपस्थिति के कारण गाजर का रंग लाल होता है? गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण गाजर का रंग क्या होता है? लाल होता है। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग क्या होता है दोस्तों? लाल होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लोरोफिल है दोस्तों, ये क्या है? क्लोरोफिल है। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन के उत्तर आप भी देते जाइए। पपीते के पीले रंग का कारण क्या होता है? पपीता होता है, उसका पीला रंग किसके कारण होता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? पेपेन के कारण, लाइकोपिन के कारण, कारेकोजेंथिन के कारण या कैरोटीन के कारण? आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी जल्दी। किसके कारण होता है? मैं साइड हो जाता हूं। देखिए, पेपेन, लाइकोपिन, कारेकोजेंथिन या कैरोटीन, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। कारेकोजेंथिन के कारण पपीते का रंग कैसा होता है दोस्तों? पीला होता है। कैसा होता है? पपीते का रंग कैसा होता है? पीला। किसके कारण? कारेकोजेंथिन के कारण। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? आंसर दीजिए। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? भ्रूणपोष, फलभित्ति, छाल, पत्तियां? आंसर दीजिए। भ्रूणपोष, फलभित्ति, छाल, पत्तियां, यानी सिनकोना का जो पौधा होता है उसके किस भाग से औषधि प्राप्त होती है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छाल, सी। सिनकोने की छाल से औषधि प्राप्त होती है। सिनकोने की छाल से क्या प्राप्त होती है? औषधि प्राप्त होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, धनिये में उपयोगी अंश होता है। धनिये में उपयोगी अंश कौन सा होता है? बताइए जल्दी जल्दी। मूल और पत्ते, पुष्प और सूखे फल, पत्ते और सूखे फल, पत्ते और पुष्प? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। धनिये में उपयोगी अंश होता है। धनिये में उपयोगी अंश होता है। धनिये में उपयोगी अंश कौन सा होता है? पुष्प और सूखे फल। कौन सा हो जाएगा? पुष्प और सूखे फल। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुष्प और सूखे फल धनिये में उपयोगी अंश होता है, जिसमें अपन खाते हैं ना, जिसको दाना कहते हैं। क्या कहते हैं? दाना, है ना। उसमें जो होते हैं वो फल होते हैं। अफीम पोस्ता, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बताइए। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से, पत्ते से, अधपके फल से या मूल से? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अफीम पोस्ता किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता किससे प्राप्त होता है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, अधपके फल। क्या हो जाएगा? अधपके फल से अफीम पोस्ता प्राप्त होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। कौन से भाग से, कौन से भाग से पेड़, कौन से पेड़ की छाल से मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी कौन सा ऐसा पौधा है जिसका मसाले के छाल को मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा पौधा है
जिसकी छाल को मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है? बताइए। दालचीनी, लौंग, नीम, ताड़। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। दालचीनी, लौंग, नीम, ताड़। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दालचीनी। क्या हो जाएगा? दालचीनी, यानी जो पेड़ की छाल से बनती है और मसाले के रूप में उपयोग में ली जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, बाह्य दल, वर्तिकाग्र। बताइए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्त, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। पीछे के आए हुए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्तिकाग्र। डी आंसर हो जाएगा, वर्तिकाग्र। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से पादप में रेशा तने से प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा पादप है जिससे जो रेशा प्राप्त होता है वो तने से प्राप्त होता है? आंसर कीजिए। कपास, कपास, यानी ये सारे के सारे ऐसे पौधे हैं जिनसे रेशा प्राप्त होता है, लेकिन आपको वो बताना है जिसके तने से रेशा प्राप्त होता है। कपास, कायर, सनई, सेमल। आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी, सनई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे वाला देखिए। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है दोस्तों? लौंग की बात कर रहे हैं। देखिए, जड़, फूल की पत्ती, पत्तियां, तना। तो ये दोस्तों फूल की बित्ती है। ये फूल की क्या है? पत्ती नहीं है, बित्ती है, फूल बित्ती। तो फूल बित्ती से, इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। फूल बित्ती से लौंग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लौंग प्राप्त होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम। बताइए, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल और केवल कहां पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। आंसर कीजिए। ऐसा कौन सा भाग है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का भाग है। किसका भाग है? प्लास्टिड का। किसका भाग है? प्लास्टिड का। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पहला कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। कौन सा? क्रोमोप्लास्ट। 3 होते हैं। कौन कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये क्या करता है दोस्तों? हरा रंग प्रदान करने का कार्य करता है। ये कैसा? सफेद रंग प्रदान करने का कार्य करता है। और ये कैसा? अन्य सभी रंग कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट देता है। कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट देता है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यानी जीव द्रव्य निम्न ऑप्शन में से देखिए बताना है कि किन किन से मिलकर के जीव द्रव्य बनता है। बताइए, आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। जीव द्रव्य किससे बनता है? केवल कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से,
जीव द्रव्य और जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांश। बताइए, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, इतने में आप आंसर दीजिए। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। गुड़िया निहारिका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, डी। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। राकेश योगी बिल्कुल राइट आंसर। विकास सारण बिल्कुल राइट आंसर। गुड़िया निहारिका, डी इज राइट। आगे बात करते हैं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में देखिए, निम्न कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता, यानी किन कोशिकाओं, निम्न में से किन कोशिकाओं में क्या नहीं होता, नाभिक नहीं होता। बताइए, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। निम्न में से किन में क्या नाभिक नहीं होता, बताओ। निम्न में से किस में नाभिक नहीं होता? मूल रोम कोशिका में, लाल रक्त कोशिका में, प्लेटलेट्स में या मोनोसाइट? बताइए, आंसर दीजिए। इसका आपका उत्तर हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता दोस्तों? केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कोशिकांगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? निम्नलिखित कोशिकांगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। निम्नलिखित कोशिकांगों में निम्न में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। देखिए दोस्तों, दो जगह टाइप हो गया कोशिका झिल्ली, है ना। इसमें दो जगह टाइप हो गया, आपका उत्तर एक ही होगा, कोशिका झिल्ली, या इनमें से कोई नहीं होगा पहला। इसकी जगह दो आंसर टाइप हो गए, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? निम्न में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? निम्न में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? आंसर दीजिए भाई। गोल्जी का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूं। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, मैं आंसर देख रहा हूं आपका। तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है। गोल्जी का दो बार टाइप हुआ है, गोल्जी का दो बार टाइप हुआ है। देखिए, इसकी जगह होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। हाँ, पता चल गया ना, तुक्का लगाते हो कि नहीं लगाते हो? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी पाई जाती है किसके रूप में? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। और एटीपी को क्या कहा जाता है? करेंसी ऑफ सेल, यानी कोशिका की क्या कहा जाता है? करेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेंसी ऑफ सेल, कोशिका की मुद्रा, कोशिका की
मुद्रा कहा जाता है किसे? एटीपी को। एटीपी को कोशिका की मुद्रा कहा जाता है। अच्छे क्वेश्चन है ना। आगे वाला देखिए, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता किसमें? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। लाल रक्त कोशिकाओं में, यकृत कोशिकाओं में, श्वेत रक्त कोशिकाओं में, मांसपेशी कोशिकाओं में? आंसर दीजिए। अच्छा, राकेश योगी, पता था, बहुत बढ़िया बात है। पर शेयर कीजिए दोस्तों, आप क्लास को शेयर कीजिए। आप क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि आपको कल का नोटिफिकेशन आए तो पता चलता रहे। अपन है ना धीरे धीरे करके क्लासें बढ़ाते जाएंगे। एक बार आज जनरल साइंस की क्लास है आपकी, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? आरबीसी में ए इज राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आपका क्या हो जाएगा? लाल रक्त कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। किसमें? लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी में। किसमें? आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आरबीसी के साथ साथ, आरबीसी में और क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्या नहीं पाया जाता? नाभिक भी, अभी पढ़ा था अपन ने, क्या नहीं पाया जाता? नाभिक भी नहीं पाया जाता, केंद्रक भी नहीं पाया जाता। लेकिन एक क्या है इसका? अपवाद है। क्या है? अपवाद है। अपवाद क्या है? देखिए, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा, इसकी आरबीसी में नाभिक पाया जाता है। ऊंट और लामा की आरबीसी में नाभिक उपस्थित रहता है, नाभिक पाया जाता है। ऊंट और लामा की जो आरबीसी है उसमें क्या? नाभिक पाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, इट नॉन एज, बताइए क्या? न्यूक्लियस। क्या? केंद्रक। केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का क्या कहा जाता है? नियंत्रक कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का क्या कहा जाता है? नियंत्रक कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी। संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा या वायरस? आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। इसका आंसर आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों के मध्य यानी जोड़ी का कार्य करती है। सजीव और निर्जीव दोनों के मध्य जोड़ करने का कार्य करती है। इसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जोकर कहा जाता है। जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? जोकर कहा जाता है। जीव विज्ञान का जोकर कहा जाता है किसे? माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? जोकर कहा जाता है। आगे बात करते हैं संसार की, ये देख लिया। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? आंसर दीजिए। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? बताइए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। गैर एल्ब्यूमिन, हिस्टोन, गैर हिस्टोन, एल्ब्यूमिन? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन का संबंध किससे है? अति मूल प्रोटीन से है। यानी अति मूल का मतलब है कि डीएनए बना किसका होता है? आपको पूछा जाएगा तो हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए बना होता है। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। इसके बाद में देखिए आगे वाला क्वेश्चन,
आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आंसर दीजिए, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना या अनुवाद करना? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? आरएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। क्या? प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। डी राइबोसोम क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं या इनमें से कोई नहीं? इनका आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी जल्दी। क्या होते हैं? राइबोसोम, आरएनए। क्या होते हैं? आरएनए, क्योंकि आरएनए भी, आरएनए में एक आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसलिए राइबोसोम क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त का जमाव होने से रोकती है? निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मानव के रक्त को जमने से रोकता? बताइए, आंसर दीजिए। निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मानव के ब्लड को जमने से रोकता है? क्या होगा? फाइब्रिन, हेमोग्लोबिन, हेपरिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन? आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका हेपरिन। क्या हो जाएगा? हेपरिन, जो मानव के ब्लड को जमने से रोकती है। यदि हेपरिन नहीं होगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें ब्लड क्या हो जाएगा दोस्तों? जम जाएगा। ब्लड अगर जम जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर के जो खनिज पदार्थ हैं या अन्य जो पदार्थ हैं जिनकी शरीर की आवश्यकता होती है, वो क्या हो जाएंगे? उनकी पूर्ति नहीं होगी। पूर्ति नहीं होगी यानी ऑक्सीजन की पूर्ति भी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? हमारा, है ना, राम नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य हो जाएगा, है ना। ऊपर जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? बताइए, आंसर दीजिए। दो क्वेश्चन और हैं। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, लैंडस्टीनर, रॉबर्ट हुक? आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। लुई पास्चर, लुई पास्चर ने क्या किया था? रेबीज के टीके की खोज की थी। किसकी? रेबीज के टीके की खोज। लैंडस्टीनर ने क्या किया था? ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। किसकी खोज? ब्लड ग्रुप की खोज। किसकी खोज करी थी? ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्या है? विटामिन सी निम्नलिखित में से किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? विटामिन सी, विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है? आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फेट या आयरन? आंसर दीजिए, किसके अवशोषण में मदद करता है? देखो मैं बता देता हूं, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कोर्बिक एसिड हो जाएगा। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। ये किस में पाई जाती है? खट्टे फलों में। खट्टे फलों में, खट्टे फलों में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयरन। आयरन के अवशोषण में विटामिन सी कार्य करती है। आगे वाला आंसर क्या? धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है? यानी जो तार में ऐसे कौन से
आयन प्रवाह करते हैं जिनके कारण विद्युत का प्रवाह होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, अपना लास्ट क्वेश्चन है। धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है? प्रोटॉन के प्रवाह के कारण, न्यूट्रॉन के प्रवाह के कारण, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जो तार होता है उसमें विद्युत का प्रवाह होता है। 30 क्वेश्चनों के साथ अपनी क्लास यहीं तक, और कल से अपन फिर 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। अपने दोस्तों को बता देना कि अग्निवीर के लिए इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है साइंस की, और ये रेगुलर आती रहेगी। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कल आने वाली क्लास कितने बजे आएगी। ठीक है, थैंक यू।